हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 12, जिसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कहते हैं। और इसमें प्रश्नावली 12.1 का सभी प्रश्न देखेंगे। राइट, तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और इसे चालू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हम लोग मान लेते हैं R1 और R2, है ना। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, पहला वाला त्रिज्या, है ना। और दूसरा वाला R2, इसको मान लेते हैं ये 9 सेंटीमीटर है। और तथा तीसरे वृत्त का जो है बोल रहा है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या परिधियों का योगफल एक तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है ना। तो उसका परिधि जो होगा उसका त्रिज्या बड़ा होगा, तभी तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है उसका परिधि, है ना, परिमाप। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, कैपिटल R मान लेते हैं। राइट, क्या मान लेते हैं, बराबर कैपिटल R, है ना। अब आ जाइए प्रश्न से। अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दोस्तों 2πr, है ना। परिधि या इसी को कहते हैं हम लोग परिमाप, यानी चारों तरफ का माप, है ना। 2πr के बराबर होता है। ये तो हमारा फिक्स वृत्त का परिधि का सूत्र हो गया। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग के बराबर है कौन, तो तीसरा वृत्त होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2πr1 यानी पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि बराबर है एक बड़े वृत्त के परिधि के, है ना। यानी बड़े वृत्त का परिधि 2π कैपिटल R मान लेते हैं, है ना। अब आइए यहाँ पर से देखा जाए दोस्तों, तो 2π यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी है, कॉमन कर लेते हैं हम लोग। 2π हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे R1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा R2, और ये बराबर होगा 2πr के। ये देखिए 2π से 2π गया, R1 का मान कितना है हमारा 19 है और R2 का मान 9 है। ये दोनों वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो R1 के जगह पे 19 प्लस R2 के जगह पे 9, और ये बराबर होगा R के। तब R बराबर क्या हो जाएगा, 19 और 9 28, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है हमारा, उसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक है हमारा 8 सेंटीमीटर का वृत्त, ये हम बना देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक, जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर का है। एक 6 सेंटीमीटर का है, तो ये छोटा होगा ना वृत्त 6 सेंटीमीटर वाला। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग, है ना, बराबर है एक बड़े वृत्त के, यानी एक अन्य वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब आइए सबसे पहले तो इन दोनों के वृत्तों का त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R1 और R2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। राइट,
तथा तीसरे वृत्त का, यहाँ हम बोलते हैं कि बड़े वृत्त का, है ना, बड़े वृत्त या तीसरे वृत्त लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर मान लेते हैं, राइट, कैपिटल आर मान लिया हमने। तब प्रश्न से पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब आ जाइए, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वृत्त का त्रिज्या आप ज्ञात कीजिए, यानी हमने त्रिज्या इसको क्या माना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का पाई r2 स्क्वायर, और इन दोनों का योगफल कर दिया हमने। ये बराबर होगा किसके, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के, है ना, पाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे देखिए दोनों में से पाई कॉमन है तो पाई कॉमन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर के। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो पाई से पाई कैंसिल आउट, r1 का मान क्या है हमारा 8, r2 का मान 6 है। तो r1 के जगह पे रखते हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस r2 के जगह पे 6 का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर के 36 और 64 कितना होगा 100, और ये स्क्वायर है इधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। किसके बराबर मिलेगा दोस्तों, कैपिटल आर के। अब 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आ जाइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, आकृति 12.3 में 12.3 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, है ना। बोला एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी मतलब तीर से मारा जाता है, ठीक है, और इसमें अगर आप मार देते हैं तो सबसे हाईएस्ट नंबर आता है ना। दूसरे वाले में कहीं भी गड़ जाएगा तो दूसरा मतलब धंस जाएगा, इसमें भी तीर दूसरे वाले में तो कुछ हिस्से कम मिलेगा, फिर इसमें कुछ और कम, फिर इसमें कुछ और कम, फिर इसमें सबसे कम, है ना। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके केंद्र से केंद्र मान लेता हूँ ये होगा, अगर मैं मान लिया तो इससे आप देख रहे हैं इससे बाहर क्या है, एक गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, राइट, चिन्हित है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जिनमें क्या है कि अंक अर्जित किए जा सकते हैं, है ना। जैसे पहले वाले में मारेंगे तो कुछ और अंक, जैसे हमने बताया। बोल रहा है आगे कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है दोस्तों ये वाला, है ना, कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और इसके बाद जो ये आप रेड कलर देख रहे हैं ये भी 10.5 है, फिर ब्लू देख रहे हैं ये भी 10.5 है, फिर ये भी 10.5 और लास्ट में ये भी 10.5 सेंटीमीटर है चौड़ी, ठीक है। बोल रहा है कि अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, वाइट वाला, प्रत्येक का आपको बताना है क्षेत्रफल। तो देखा जाए दोस्तों तो प्रत्येक एक वृत्त के जैसा बन रहा है ना। तो आइए सबसे पहले देखा जाए तो गोल्ड वाले का व्यास कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे तीरंदाजी लक्ष्य में, चूँकि दिया है तीरंदाजी लक्ष्य में, तीरंदाजी लक्ष्य में, लक्ष्य में गोल्ड का व्यास, है ना, गोल्ड का व्यास, जिसे हम लोग दोस्तों कैपिटल डी मान लेते हैं, कैपिटल डी, है ना।
कैपिटल डी मान के चलेंगे, और इसके बराबर दे दिया है कितना सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 21 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूँ तब त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या कैपिटल आर बराबर व्यास बटा में 2। व्यास क्या है हमारा 21 बटा में 2। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाता है ना। ठीक, यानी गोल्ड वाले का जो त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं प्रत्येक का पहले त्रिज्या ही निकालूंगा दोस्तों, ठीक है, तब जाके बाद में सबका क्षेत्रफल एक एक का निकाल लिया जाएगा। अब देखिए गोल्ड वाले का हमने त्रिज्या निकाल लिया 10.5 सेंटीमीटर। अब किसका निकालेंगे, रेड वाले का त्रिज्या। तो अन्य सभी पट्टी जो है कितने सेंटीमीटर हैं चौड़े, तो 10.5 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रेड वाले का, अब की बार रेड वाले का हम निकालेंगे। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे फिगर लेके बताते हैं, ये हमारा गोल्ड वाले का व्यास था हमारा 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमने निकाल लिया कितना 10.5 सेंटीमीटर। कितना निकाला इसका, तो 10.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक जो है ना ये पट्टी ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है ना। तो ये था गोल्ड, अब की बार कौन सा है, रेड आ रहा है। तो मैं पूछूं कि रेड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो ये 10.5 और ये 10.5 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 10.5 21 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा, है ना, रेड वाले का त्रिज्या। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर रेड भाग का त्रिज्या, चाहे रेड भाग का त्रिज्या ही लिख लेते हैं, भाग का त्रिज्या, जिसे हम लोग ये R1 बराबर इसको मान लेते हैं त्रिज्या। R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, या R2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी लिख लेंगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। R2 बराबर इसको कट कर देते हैं, तो ये 10.5 है ना। ये गोल्ड वाले का त्रिज्या कितना आया है 10.5। अब इसमें 10.5 और जोड़ देना है आपको, तो ये 10.5 और जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 21 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद देखिए रेड आ गया ना, उसके बाद कौन सा है, ब्लू वाला है, तो हम लोग ब्लू का अब निकालेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जो है अब त्रिज्या 10.5 21 सेंटीमीटर हो गया पूरा। अब मैं निकालना चाहता हूँ ब्लू का, तो ये मान लीजिए कि ये ब्लू वाला भाग है। तो हमने बताया दोस्तों कि सब बाकी जो भी पट्टी है ना 10.5 है, तो अब 21 में अगर 10.5 और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 31.5, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ब्लू का, ब्लू भाग का त्रिज्या R3 बराबर कितना हो जाएगा 21 + 10.5, तो ये हो जाएगा सारा मिलके R3 बराबर 31.5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, मतलब सभी में आप 10.5 जोड़ते जाइए कुल मिलाकर। अब ब्लैक वाले का क्या हो जाएगा, ब्लैक भाग की त्रिज्या R3 बराबर R4 बराबर क्या हो जाएगा 31.5 अब प्लस 10.5, राइट। ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे वाइट भाग का त्रिज्या। अब देखा जाए तो दोस्तों वाइट भाग का अगर त्रिज्या निकालना है तो पिछले वाले त्रिज्या में आपको 10.5 जोड़ देना है ना। तो जस्ट वैसे ही कर देंगे अब हम लोग। तो ये 42, पिछला वाला कितना है 42 सेंटीमीटर, और प्लस कर देंगे इसमें 10.5। अब 10.5 को अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये 52.5 सेंटीमीटर आ जाता है, राइट। यानी वाइट भाग का अब देखा जाए यहाँ पर तो ये वाइट ही भाग था ना लास्ट में, ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट में कौन सा है वाइट भाग। तो वाइट भाग का भी हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब बात करते हैं प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल का। तो पहले यहाँ पे कौन सा भाग है गोल्ड वाला भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। इसलिए गोल्ड भाग का
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड वाले का त्रिज्या क्या है हमारा, तो गोल्ड वाले का त्रिज्या R1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब गोल्ड वाला भाग हो चाहे रेड वाला भाग हो, यहाँ पर सब वृत्त के जैसा है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल के ही बराबर होगा गोल्ड वाला भाग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर। ठीक, पाई R1 इसलिए लिखा क्योंकि गोल्ड वाले का जो त्रिज्या है वो R1 है ना। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो पाई का मान देखा जाए दोस्तों तो ये 22/7 है, और गुणे R1 का मान क्या है, तो R1 का मान यहाँ पे 21/2 रखिए, राइट। तो यहाँ पे रखेंगे 21/2, और यहाँ पे R1 का स्क्वायर इसलिए 2 बार फैला दे रहे हैं, ठीक है। अगर 21/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 21/2 गुणे 21/2 ही होगा। ये देखिए यहाँ पर ये कट जा रहा है, कितने बार में कटेगा, तो 7 या 21, फिर 2 से इसको कट करिए आप 11 बार में, क्या बचेगा हमारा 11 गुणे 3 गुणे 21 और बटा में 2। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर इसका गुणा कर देते हैं दोस्तों तो 693 आ जाता है। कितना आता है 693, मैंने इसका गुणा करके देख लिया है, ठीक है दोस्तों। 693 और बटा में 2, इसे आप डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, फिर 2 छक्का 12 और 0.2 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोल्ड भाग का क्षेत्रफल कितना आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं दोस्तों रेड वाले पर, है ना। दूसरा भाग कौन सा है, तो देखिए पहला भाग हमारा गोल्ड था, गोल्ड का हमने निकाल लिया, अब रेड का निकालेंगे, है ना। तो रेड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो अगर मैं आपको रफ साइड में थोड़ा सा समझाऊँ अगर इसको, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको इसको समझाऊँ रफ साइड में, तो यहाँ पे ये हो गया, मान के चलिए कि गोल्ड, ठीक है, इसे जी से हम सूचित कर दे रहे हैं, और ये हो गया रेड वाला भाग, है ना, ये वाला रेड वाला भाग हो गया हमारा। तो अगर मेरे को रेड वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्षेत्रफल तो यहाँ केंद्र से पूरा लगा के निकालेंगे ना। तो केंद्र से लगा के यहाँ तक निकालेंगे तो क्या करेंगे कि पूरा क्षेत्रफल में से, है ना, जब हम लोग रेड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो क्या होगा कि ये गोल्ड वाला भी शामिल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि इस पूरे क्षेत्रफल में से इस गोल्ड वाले भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो उससे बढ़िया है आप क्या कीजिए कि देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है रेड वाले का, ये पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इसमें से माइनस कर देंगे पाई R1 स्क्वायर, क्या कर देंगे पाई R1 स्क्वायर, राइट। आप यही वाला कर लीजिए कहानी, अच्छा रहेगा। चलिए तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब डालेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, किसका, रेड भाग का क्षेत्रफल, है ना, रेड भाग का क्षेत्रफल। तो रेड भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने बताया आपको कि यहाँ से केंद्र से लगाकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल के आएगा, है ना, पाई R2 स्क्वायर। अब माइनस करना पड़ेगा इस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, और गोल्ड वाले का क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, है ना, समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों में से क्या कॉमन है, पाई कॉमन है ना, तो हम पाई यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये आसान विधि है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। पाई कॉमन किया, यहाँ पे क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको 2 बार फैला दीजिए आप। तो अगर देखा जाए तो ये पाई और ये R2 माइनस R1 कर दे रहा हूँ, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई का मान क्या रखेंगे दोस्तों 22/7, ठीक। अब R2 का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब आपको दिखाता हूँ मैं, R2 का जो मान है 21 सेंटीमीटर है, और R1 का मान कितना है 10.5, है ना। तो चलिए अब इसको रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 का मान 21 माइनस R1 का मान 10.5, फिर यहाँ पे 21 प्लस 10.5, राइट।
अब देखिए यहाँ पे 22/7 हमने लिख दिया और ये 21 में से 10.5 घटाएंगे तो 10.5 बच जाएगा और गुणे ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 आ जाएगा। 7 से इसको कट कर दीजिए दोस्तों तो कितना बार में कटेगा 7 एकम 7 0.7 बचे 35। अब देखा जाए तो ये आ गया हमारा 22 गुणे 1.5 गुणे 31.5। अब इन सभी का अगर आप गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमने करके रख लिया है 10.39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, राइट। अब देखिए ये रेड वाले का हो गया, ठीक, यानी गोल्ड वाले का भी निकाल लिया, रेड वाले का भी निकाल लिया। अब निकालेंगे ब्लू वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे अब ब्लू भाग का क्षेत्रफल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हो जाएगा क्या, ब्लू भाग का क्षेत्रफल। तो आइए अब इसे दिखाता हूँ मैं। ये ब्लू भाग है ये वाला, है ना। तो मैं यहाँ से लगाकर इस ब्लू वाले भाग को भी शामिल करूँगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ से लगाकर रेड वाले भाग तक का क्षेत्रफल को घटाना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए रेड वाले का त्रिज्या क्या था R2, ये ब्लू वाले का R3, यानी कि πr3 स्क्वायर में से πr2 स्क्वायर घटाना पड़ेगा, है ना। हमें तो खाली केवल ये आपको ब्लू वाले का ही क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो क्या कर देंगे हम लोग, इस गोल्ड और रेड दोनों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, है ना। या हम ये कह दें कि इस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेड का, तो हम लोग इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाले भाग में से पूरा ये वाला भाग घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बराबर देकर πr3 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, है ना। तीसरे भाग का निकालना है तो त्रिज्या तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा पाई कॉमन कर लेंगे तो उसी तरह हमारा यही वाला पोर्शन फिर से फैला देंगे। अब की बार क्या लिखेंगे, R3 माइनस R2 और एक बार लिखेंगे R3 प्लस R2, राइट। अब देख लेते हैं हम लोग कि R3 का मान क्या है दोस्तों। तो R3 का मान 31.5 है और R2 का मान क्या है, तो ये देखिए 21 सेंटीमीटर है। तो रख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए पाई का मान 22/7 रख देना है और गुणे ये R3 का मान क्या रखना है आपको 31.5 माइनस R2 का मान 21, फिर 31.5 और प्लस 21। चलिए सबको ऐड कर लेते हैं और घटा लेते हैं। तो ये देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 22/7, तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। और 31 में से 21 घटाएंगे तो 10 और ये 0.5, ठीक। फिर इसमें ये वाला जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 52.5, ठीक है। चलिए 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये 1.5 बार में ही जाएगा। अब इसे अगर देखा जाए तो 22 गुणे 1.5 गुणे 52.5 ये आ जाता है। तो अब इसका गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका गुणा करेंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, देखिए ब्लू वाले का भी हमने निकाल लिया, है ना, ब्लू वाले भाग का भी निकाल लिया। तो अब कौन सा भाग बच रहा है, ये देखिए ये ब्लैक वाले भाग, है ना। तो ब्लैक वाले भाग में से ब्लैक कौन सा है, चौथा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों अब की बार R4 हो जाएगा, है ना। यानी कि और ये कहाँ से कहाँ तक होगा ब्लू वाला, यानी कहने का मतलब है इस ब्लैक वाले का क्षेत्रफल पूरा केंद्र से लगाकर ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, केंद्र से लगाकर ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, राइट। तो इस बात को भी अब हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आप डालेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर अब क्या लिखेंगे दोस्तों कि चौथा भाग है हमारा, तो πr4 का घात स्क्वायर माइनस अब एक और कम कर देंगे, है ना, πr3 स्क्वायर, राइट। ये अपना लीजिएगा बुद्धि, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। पाई कॉमन करेंगे तो ये R4 माइनस R3 फिर R4 और प्लस R3 हो जाएगा, राइट। अब मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7
और गुणे R4 का मान क्या है। ठीक है, तो R4 का यहाँ पे देखिए आप, R4 का 42 है और R3 का 31.4 था। राइट, यहाँ पे लिखेंगे 42 माइनस 31.5 और इंटू 42 प्लस 31.5। राइट, अब आइए इसे कर लेते हैं हम लोग। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाई, इसमें से ये वाला घटाएंगे अगर हम लोग तो 10.5 हो जाएगा। और फिर इसमें अगर ये वाला जोड़ देते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल लेके स्क्वायर हो जाएगा। 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 है ना, गुणा कर देंगे तो ये 22 गुणे 1.5 और ये गुणे 73.5। अब अगर इन सभी का गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। राइट, ये हमारा ब्लैक वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे किसका दोस्तों, अब लास्ट वाला बचा है वाइट कलर, है ना, ये आप देख सकते हैं वाइट भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप डालेंगे यहाँ पर पोर्शन पे कि वाइट भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5वां भाग है ना, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का पावर 2। ठीक है, इन दोनों में से पाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, R5 माइनस R4 फिर R5 प्लस R4। राइट, चलिए यहाँ पर रखते हैं, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और R5 का देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला है R5 का त्रिज्या कितना है हमारा 5वां का 52.5। ठीक है, और R4 का मान क्या है हमारा तो 42। चलिए यहाँ पर रखते हैं 52.5 और माइनस का 42 फिर 52.5 और प्लस का 42। चलिए सबको ऐड कर देते हैं। अब ये हमारा 22/7 हो गया और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5 और फिर गुणे ये इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो 94.5 हो जाएगा, है ना। अब 7 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 1.5 टाइम्स चला जाएगा, फिर 22 बचेगा, फिर गुणे 1.5 बचेगा, है ना, और फिर क्या बचेगा आपका 94.5 और इन सभी का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप तो 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरे पांचों भागों का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 नंबर करते हैं, है ना। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये हमारा कार का पहिया है और इसका व्यास कितना दे चुका है तो 80 सेंटीमीटर, है ना। आगे बोल रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, यानी कि कार की जो चाल दे दिया है दोस्तों वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है आपसे तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है ना। तो पूछ रहा है क्या दोस्तों, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है ना, और एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कुल दूरी कितना चला कार और एक चक्कर में कितना दूरी होता है, तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी में एक चक्कर दूरी से भाग कर देंगे, एक चक्कर में तय दूरी से भाग कर देंगे तो हमारा चक्रों की संख्या आ जाता है। सो आइए अब इसी चीज़ को हम लोग डीलिंग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यास बटा में 2 होता है, D बटा में 2। D का मान कितना है 80 और बटा में 2, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 40 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि अगर मैं इस पहिए में यहाँ पे चिन्ह लगा दूँ
तो अगर ये एक बार घूम जाएगा पूरा राउंड, यहाँ पे फिर घूम कर आएगा, तो हम ये कह देंगे कि एक चक्कर लगा लिया पहिया। तो अगर घुमाया जाए तो ये अपने परिमाप या हम बोल देंगे कि परिधि के अलोंग ही घूमेगा, है ना। तो यानी कि एक चक्कर में वृत्त के पहिए द्वारा या हम बोलते कार के पहिए द्वारा जो तय दूरी है वो क्या हो जाएगा, 2πr के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2πr क्या है, तो इस वृत्ताकार पहिए का परिधि है या परिमाप है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, या हम लोग लिख सकते हैं एक चक्कर में तय दूरी। ये हमने लिख दिया दोस्तों। ये एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होगा, तो वृत्त के परिधि के बराबर, यानी 2πr के बराबर हो जाएगा। अब 2π का मान क्या रख देंगे दोस्तों, तो पाई ही रहने देते हैं, और r का मान क्या है, तो 80 यहाँ पर रख देंगे, गुणे 80। सॉरी दोस्तों, 40 रखेंगे, है ना, क्योंकि त्रिज्या हमारा क्या है, 40 है ना, 40 रख दिया हमने। ये सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कार की चाल है वो कितना दिया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति का मतलब होता है दोस्तों बटा, ठीक है, और घंटा दिया हुआ है यानी 1 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने एक चक्कर की दूरी निकाल लिया है, तो हम इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में ही ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है। और यहाँ पे पूछ रहा है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, तो यानी यहाँ पे इस घंटे को भी मिनट में बदलना पड़ेगा, है ना। तो 66 किलोमीटर को, ये हमने 66 किलोमीटर लिखा है। किलोमीटर को जब मीटर में ले जाएंगे दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा, है ना। तो ये हमारा मीटर में बदल जाएगा, राइट, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो मैं पूछूँ 66 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 66,000 किलोमीटर, सॉरी मीटर, है ना। अब मैं पूछूँ कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। मैं पूछूँ 66,000 से मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इसमें और 2 जीरो का गुणा कर देंगे, है ना। तो यानी अब इस मीटर को सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करना पड़ जाएगा। ये हमारा बदल गया सेंटीमीटर में। 1 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्तों, तो 60 मिनट, है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। 0 से ये 0 चल गया, और 6 से इसको कट कर दीजिए 11 के ऊपर 4 जीरो चढ़ा देंगे, 11 पर 4 जीरो, यानी ये हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में पहिया कितना दूरी तय कर लेगा दोस्तों, तो 11 लाख सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कार, चाहे 10 मिनट में पहले निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में दूरी, तो 1 मिनट में जब इतना दूरी, तो मैं 10 मिनट का क्या करूँगा, 10 में गुणा कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे लिखूँगा, इसलिए 10 मिनट में तय दूरी। यहाँ पे हमने लिख दिया वही दोस्तों कि 10 मिनट में तय दूरी बराबर 10 गुणे 11 लाख, ठीक है। अब जब गुणा कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 11 पर 5 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। ये सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें चक्रों की अगर संख्या निकालना है दोस्तों, तो कुल दूरी में हम लोग क्या किससे भाग दे देंगे, एक चक्कर में तय दूरी से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए चक्रों की संख्या बराबर, देख रहे हैं आप, लिख दिया हमने, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय दूरी। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हमने लिख दिया कुल दूरी क्या है, तो ये वाला 11 पे 5 जीरो लगा देंगे हम लोग, है ना, 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5 बटा में एक चक्कर में दूरी कितना है हमारा, तो देखिए 2π40, तो यहाँ पे लिख देंगे 2π गुणे 40, राइट। 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब आगे अगर सोल्व करें इसे, तो ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा 11
1,10,000 हो जाएगा, है ना, सॉरी 11 लाख हो जाएगा, राइट। और बटा में 2, और पाई का मान क्या हो जाता है दोस्तों 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बचेगा यहाँ पे गुणे 4, ठीक। अब इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो आ जाएगा आंसर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 का गुणा कर दें, है ना, या कट कर देते हैं सबसे बेटर, या इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई किया जाए दोस्तों तो चलिए कट कर लेते हैं। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 पचे 10, फिर ये वाला 2 पचे 10, फिर कितना जीरो लग जाएगा 3 जीरो हमने लिख दिया, ठीक है। और फिर 4 से अगर इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से कितना बार में कटेगा, चाहे 11 से कर लेते हैं तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो ये 55, 11 पचे 55, और इस पर 3 जीरो हमने लगा दिया, राइट। अब देखा जाए तो 2 से अगर इसे कट करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा 2500 बार में, है ना। चलिए उसके बाद 4 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 4 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 4 छक्का 24, फिर 1 जीरो, 4 दूना 8, 4 पचे 20, फिर 7 से हम लोग गुणा कर लेते हैं कितने में, तो 625 में, तो 625 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 3 17 हाथ में 1, 7 छक्का 42 और 1 43, यहाँ पे चक्कर आ जाएगा, राइट। यानी चक्करों की संख्या कितना लगा लेगा, तो 4375 चक्कर लगा लेगा। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट हुआ है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, है ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, कैपिटल आर ही मान के चलते हैं, ठीक है, कैपिटल आर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या को ही हम लोग कैपिटल आर मान लेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि वृत्त का परिमाप यानी 2πr बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के यानी πr² के, राइट। ये देखिए r से r² कटा तो 1 बच गया r, है ना, और ये पाई से पाई कट गया तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 मात्रक बच जाएगा, राइट। तो अब बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़े हुए सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।